के अधिकतम प्रदेशों में ये कार्य कर रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है, जिसमें हिमाचल के कोने कोने से पत्रकार नूरपुर के स्थानीय विश्राम गृह में बैठक किए हैं। और इस बैठक के दौरान एसपी साहब ने भी कुछ अपनी तरफ से जो बयान किया है वो भी आपको रूबरू दिखाएंगे। और हिमाचल हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा। नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। आज गुरुवार को नूरपुर के PWD विश्राम गृह में विश्व पत्रकार महासंघ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की इकाई द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कोंडल व जिला अध्यक्ष संजीव महाजन की अध्यक्षता में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस पत्रकार सम्मान समारोह में पुलिस जिला नूरपुर व देरा के एसपी अशोक रतन व नूरपुर के एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस सम्मान समारोह में विश्व पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शुक्ला, महासचिव गीता शुक्ला, प्रवक्ता विनोद विद्यार्थी व अजब सिंह मीणा शामिल रहे। इस कार्यक्रम में जिला कांगड़ा के अलग अलग स्थानों से पत्रकार पहुंचे। विश्व पत्रकार महासंघ एक विश्व स्तरीय संगठन है जो पत्रकारों की सुरक्षा, समस्याओं और मान सम्मान हितों को लेकर काम कर रहा है। इस महासंघ से प्रदेश, देश व विश्व भर से पत्रकार जुड़े हुए हैं। इस समारोह के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शुक्ला ने उपस्थित सभी पत्रकारों को इस संगठन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी पत्रकारों को एकजुट होकर साथ रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार भाई दिन रात मेहनत करते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, पर फिर भी उसे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व पत्रकार महासंघ सभी पत्रकारों के पंजीयन की मुहिम चलाए हुए है, जिसमें सभी पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की आवाज़ उठाई जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी अशोक रतन व एसडीएम गुरसिमर सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी अशोक रतन व एसडीएम गुरसिमर सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों के इस कदम को सराहा तथा सभी मामलों में सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज व प्रशासन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर विश्व पत्रकार महासंघ के सदस्य रविंद्र शर्मा, रघुनाथ शर्मा, अश्विनी शर्मा, अर्पण चावला, महासंघ के प्रदेश महासचिव सचिन शर्मा, विनायक तथा जिला भर के पत्रकार उपस्थित रहे। तो मीडिया है और जो प्रेस है वो एक तरीके से संबोधन का जरिया होता है प्रशासन के और लोगों के बीच में। जो भी चीज यहाँ से निकलेगी वो आपके जरिए से लोगों तक पहुंचेगी। पहले जब हम अपने स्कूल और एजुकेशन के टाइम पे थे तो वहाँ पे मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का प्रचलन ज़्यादा नहीं था, तब प्रिंट मीडिया होती थी। तो अखबारों के माध्यम से सबको पता चलता था, देश के कोने कोने में ये खबरें पहुँचती थी सुबह मॉर्निंग में कि पूरे दिन में क्या क्या व्यतीत हुआ है। और उस चीज़ को लिखने के लिए, उस तरीके की खबरों को छापने के लिए इंसान को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो अपना लेवल होता है उसको बहुत इम्प्रूव करके, ठीक है, इंटीग्रिटी से और ऑनेस्टी से उन खबरों को लिखते थे। और बिल्कुल इस चीज़ को वो इंश्योर करते थे क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। मैं क्यों अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं एक प्रशासन मतलब कि कोई भी ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, जिसको सरकार की सारी स्कीमों को लागू करना है, प्रदेश को सुरक्षित बनाना है, ठीक है, उनके साथ 3-4 क्वालिटी हैं जो उनसे उम्मीद करी जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, और आपकी एनोनिमिटी, जिसका हम बोलते हैं एनोनिमिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है किसी भी प्रशासन के ऑफिसर की। एनोनिमिटी का मतलब है कि आप कोई भी काम करेंगे लेकिन आप एनोनिमस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है, आप क्रेडिबिलिटी और वो जितनी भी उसकी पॉजिटिविटी, वो सारी चीज़ होगी, दैट विल कम्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन आपको एनोनिमस रहना है। वो सबसे बड़ी क्वालिटी है एक पब्लिक सर्वेंट की। अब उसी तरीके से अगर हम मीडिया की तरफ से आए, मीडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है, और आपका जो वैल्यू सिस्टम है कि सच को सच बोलेंगे और झूठ को झूठ आना चाहिए, वो आपकी सारी खबर की क्रेडिबिलिटी इस चीज़ पे डिफाइन करता है। कई बार हमने देखा है, प्रदेश देश में भी देखा है कि अगर आप सच को छापते हैं तो कई तरीके की आपको भी परेशानियां आती हैं, कई तरीके की आपको प्रेशर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सारे प्रेशर्स को डील करते हैं और फिर जो सच है उसको निकालते हैं आगे। जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे सारे जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे पत्रकार बंधु, और काफ़ी मैंने देखा रक्कड़ से भी आए हैं, नगरोटा सूर्या से भी आए हैं, तो एक तरीके से काफ़ी एरिया को कवर करा है।
और ये अच्छा है, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हमारी सर्विस में हो चाहे वो आपकी सर्विस में हो, लेकिन जो उसका बेस है वो सच्चाई की नींव होनी चाहिए। देखिए मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप लोग क्या, हम सभी लोग, ठीक है, अगर हम सभी लोग सच्चाई की नींव पे रह के अगर कोई भी इमारत को बनाते हैं तो उसको गिराना ना इतना आसान नहीं होता। अगर आपकी इमारत ही डगमगाई है, ठीक है, मान लो अगर हमारी भी इमारत डगमगाई है, ठीक है, तो हम कोई भी यहाँ से कोई भी व्यक्तित्व में कोई भी आप भाषण दे लीजिए, कुछ भी आप बोलिए, उसका कोई मूल और कोई उसका एग्जिस्टेंशियल उसका है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो बेस है हम उसको तैयार करें। देखिए कई तरीके से काम होता है, आप अपना बेस तैयार करके आप कोई भी चीज बोलेंगे, आपको मालूम है आपको किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मेरा जो गिरेबान है वो साफ है, ठीक है। तो आप कुछ ही बोल सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी लोगों को कहीं पे भी जाके आप कितनी भीड़ को आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि नहीं, आपका तो खुद का व्यक्तित्व उस तरीके से पॉजिटिव नहीं है और फिर हम चाह रहे हैं कि हम उस चीज को वहां पे उस स्टेज से जाके बोलें, मुझे लगता है कि 20-30% के अलावा कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा जी। तो ऐसे ही क्रेडिबिलिटी मीडिया के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक न्यूज़ आप चलाते हैं उसका पूरे के पूरे प्रदेश में लिटरली में बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। तो हमने ये भी देखना है कि कहीं हम ज़्यादा सेंसेशन की तरफ तो नहीं जा रहे, ठीक है, क्या हम केवल उसी को छाप रहे हैं जो हमारे सामने चीज़ निकल के आ रही है। जो आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बाकी मैं आपकी बातें सुनूंगा, कि क्या होता है कि कोई एक इशू बना, ठीक है, जिले में कोई इशू बना, अब उस चीज को प्रकाशित करने के लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मीडिया वाले ही बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अगर उस न्यूज को छापना है तो उसको सारी चीजों को पता होना चाहिए। देखो अब हमारा जो डोमेन है, आई एम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, तो मैं सुरक्षा की उससे निगरानी से देखूंगा चीजों को, ठीक है ना, ड्रग्स की निगरानी से देखूंगा उस चीज को। अब एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज भी देखेंगे, ठीक है, कोई वन विभाग से है वो फॉरेस्ट की भी देखेगा, लेकिन मीडिया को सब देखना है, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना लिखना ज्यादा है हम लोगों से, अगर उस चीज को आप देखेंगे, ठीक है। अब क्रेडिबिलिटी के लिए क्या है कि कोई भी चीज अगर आपकी नॉलेज में आई है तो मुझे लगता है कि संबंधित विभाग से ना उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत ही प्रिलिमिनरी फेज पे होती है, जिसमें हम भी कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, आप भी कुछ ज्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन वो चल पड़ती है, और वो चल पड़ती है तो फिर वो चलती रहती है, वो बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो हमारा और आपका जहाँ पे ये वाली जो एक नॉर्मल सी थोड़ी सी ब्लीक सी लाइन है ना, हमारा और आपका बहुत अहम रोल है इस चीज को वेरीफाई करने में, और सही खबर सही लोगों तक जाए, जिसका सही से उन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। ये हमारा और आपका दोनों का ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, दायित्व है, बिल्कुल दायित्व। जो हुआ, और मैं आपको ये भी बोलता हूँ, जो है उसको छापिए, ठीक है, क्योंकि आवाज कभी की नहीं चलती। इनकी आवाज, इनकी जो विचार, इनकी धारा आज आप लोगों के कलम से पूरे देश में जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस जिला के माननीय एसपी साहब और एसडीएम साहब जो आप लोगों के विचार पर जो संशोधन विचारधारा रखे, ये पूरे मैसेज में, पूरे आपके अखबार के माध्यम से पूरे देश में जाने चाहिए, ताकि पूरे देश के सभी राज्य के सभी जिला कप्तान, एसडीएम साहब भी ये पढ़ें कि हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ पर एसपी साहब, एसडीएम साहब ने जो विचार रखे, ये बहुत सोचने की बात है, बहुत उचित है। हम लोग भी इस विचारधारा पर चले, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पत्रकार बंधु से, इस मैसेज को जरूर आप छापें और पूरे अपने ग्रुप के माध्यम से पूरे देश में जाए। उसको छापिए, ठीक है, क्योंकि आवाज कभी किसी की नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। जो गलत है उसको भी छापिए, जो सही है उसको भी छापिए। न्यूट्रलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, मीडिया की न्यूट्रलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जिस तरीके से हमारे देश को देखेंगे या राज्य को देखेंगे, प्रदेश को देखेंगे, हमारे यहाँ पे कई तरीके के कास्ट, रिलीजन, सही है, सेक्स, कई तरीके की चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अब उसमें मीडिया को न्यूट्रलिटी में रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रेस मीडिया उनका एक क्रेडिबिलिटी, जिसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा आप सभी को, कि जब हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है वो रहता है डिजास्टर्स का। तो उस टाइम में मैंने ये बिलीव किया है कि मैं डिजास्टर्स के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर प्रेस बंधु का फ़ोन आता है तो चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं उनका फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ फील होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू मेरे पास आएगी।
चाहे किसी लोगों के पास मेरे पास नंबर नहीं होगा, इनके एरिया के लोग होंगे, बट वो मेरे पास फ़ोन नहीं करेंगे, किसी झिझक से भी नहीं करेंगे, किसी और रीज़न के भी, पर इनका फ़ोन मेरे पास आ जाएगा। और ये जो चीज़ जो इनकी क्रेडिबिलिटी है कि 80% इनकी इन्फॉर्मेशन मैं फर्स्ट हैंड पे ही मान लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ गई है, अब आगे देखना है कि आगे करना क्या। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी पूरी प्रेस मीडिया की कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है पूरी क्रेडिबिलिटी से हमें शेयर करते हैं, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा उस पर एक्शन लेते हैं। और इसके अलावा जैसे कि न्यूट्रलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी पूरी प्रेस मीडिया के लिए और हमारे लिए भी। हमारे पास जब कोई भी कोई चीज़ पूछते हैं तो हम भी उनको उसी न्यूट्रलिटी से इंफॉर्मेशन शेयर करें। हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रशासन के टाइम पे हम ही शेयर कर सकते हैं, हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कई बार कुछ प्रेस बंधु हमसे थोड़ा नाराज़ भी होते हैं कि भाई, पर हमारा वो चीज़ होती है कि हमें एनोनिमिटी रखनी होती है, चाहे वो सरकार की कोई चीज़ हो, चाहे कि हम नहीं शेयर कर सकते लेकिन ऊपर से इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, तो वो चीज़ हमेशा ही रहती है। बट ओवरऑल मैं इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हमारी जो कोऑपरेशन है आपस में, चाहे किसी भी नूरपुर में कोई भी मीडिया का बंधु हो, वो हमसे फ़ोन करता है, हमसे अपनी इन्फॉर्मेशन बताता है, हमारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और हम भी उतनी कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा नूरपुर से। हमारे साथ हैं विश्व पत्रकार महासंघ के संजय जी और हमारे साथ है गीता जी। संजय शुक्ला जी, आज जो जहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत थोड़ा आप उस पर नज़र डालिए, क्या कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में रखा गया था। आज जो पत्रकारों का सम्मेलन हुआ है उसमें एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह भी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में और एसपी नूरपुर अशोक रतन जी भी आए थे। तो आपने जो आपकी जो उसके बारे में जो रूबरू हुए हैं, ये लोग पत्रकार काफ़ी जगह से आए थे, हिमाचल के कोने कोने से आए थे, तो आज उस बैठक के तहत जो आपने कार्य प्रणाली जो आयोजित हुई है, इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए एसपी साहब ने भी दिए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है और आपका संगठन किस तरीके से रूपांतर कार्य करता है? आज इस नूरपुर जिले में हम संजय शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व पत्रकार महासंघ आए हुए हैं और यहाँ पत्रकार साथियों की सभा आयोजित की गई। इस आयोजन में हमारे इस जिले के प्रशासनिक अधिकारी एसपी महोदय और एसडीएम महोदय भी उपस्थित थे और इस सभा में पत्रकारों को प्रोत्साहित किया गया और ये कहा गया विश्व पत्रकार महासंगठन के माध्यम से कि वास्तव में आप निर्भीक होकर के अपनी पत्रकारिता करिए, आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ सदैव विश्व पत्रकार महासंघ खड़ा रहेगा। विश्व पत्रकार महासंघ पत्रकारों के कल्याण के लिए सदैव कार्य करता रहता है। शासन प्रशासन से जो भी आवश्यकताएं होती हैं पत्रकारों के लिए, उसको मुहैया कराने का काम विश्व पत्रकार महासंघ सदैव करता रहता है। इसी क्रम में हमें बताना चाहेंगे कि विश्व पत्रकार महासंघ पत्रकारों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहा है जिससे कि पत्रकार सदैव आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर तरह से वो संपन्न और स्वतंत्र रहेगा, जिससे कि हमारी सरकार की नीतियों को हमारा पत्रकार समाज तक आराम से प्रेषित कर सकेगा, संपादित कर सकेगा, प्रकाशित कर सकेगा। बस हम यही कहना चाहेंगे कि विश्व पत्रकार महासंघ पत्रकारों के कल्याण के लिए ही काम करता है, भारत के अधिकतम प्रदेशों में ये कार्य कर रहा है। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।